बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। अब तो 120 सेकंड्स में हो जाता है, यानी कि 2 मिनट में आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाता है और आप फ्री। तो जनाब, ड्राइविंग टेस्ट कोई पीएमएस सीएसएस और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी सा होता है। साइन बोर्ड्स को देखना होता है आपने और बताना होता है ये क्या होते हैं। और इसके अलावा कोई बोर्ड उसके गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं या उसके वर्किंग के बारे में पूछ लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकीनन जो गाड़ी में बैठता है उसको पता होनी चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें कोई मशीनरी ख़रीदें और उसके बारे में आपको पता ना हो, वो चलानी ना आती हो, तो वो बेकार है आपके लिए। इसी तरह जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी को फिट रखने के लिए ये सारे पार्ट्स का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमने कौन से पार्ट में तब्दीली लानी है या उस पार्ट में कौन सी, यानी कि इंजन ऑयल चेंज कब करना है, हमने स्पीड लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए और गाड़ी के वो गियर वगैरह जो हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी तभी हम अच्छे ड्राइवर बनेंगे और किसी भी हादसे या एक्सीडेंट से हम बच सकेंगे। तो जनाब, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो आज भी एक नई वीडियो है, नया टॉपिक है और नई चीज़ें हैं, तो सीखते हैं। जी जनाब, तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल जी, यानी कि आपने दर्जा झेल जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने इंटरप्रेट करना है। आपने बताना है कि इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है, ये क्या शो कर रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब, ये आपको पता ही चल रहा है, ये बड़ा इजी सा साइन बोर्ड है, नज़र आ रहा है और ये तो सबको पता होता है। और आप भी बताएंगे मुझे कमेंट में भी। और ये देखें जी, जवाब भी हाजिर है। ये है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, यानी कि जब रोड पर रेड साइन ऑन हो जाता है तो फिर पैदल चलने वाले जो होते हैं वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क को क्रॉस कर लेते हैं। और पैदल चलने वाले जो होते हैं उनका आप लोगों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए। किसी भी एक्सीडेंट से वो दो चार हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी गाड़ी को, उन्हें पैदल लोगों को देख के थोड़ा और स्लो रोड कर पर लिया करें, महफूज तरीके ताकि से किस पैदल तरह चलने चलना वाले है। तो भी जनाब, सड़क ये को थी पार ज़ेब्रा कर सकें। क्रॉसिंग और तो इसको जनाब, फॉलो अगला करना होता सवाल जो है। है वो हाजिर है जी। ये आपको साइन बोर्ड जो है देख के पता चल रहा होगा, कोई हर्डल है, कोई फेंस है, कोई बॉर्डर है या कोई इस तरह की चीज़ है जिससे आगे मतलब जाने के लिए उसको हर्डल के तौर पे यूज़ किया गया हो। तो ये साइन बोर्ड देख के आप इसी तरह आपने इंटरप्रेट करने हैं। ये साइन बोर्ड, ये मालूमाती इशारा है और ये क्या बता रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताएंगे। इजी सा है और आई थिंक ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये पेपर में अक्सर आया हुआ होता है। तो आप लोग जो हैं, इसको बड़ा इजी सा साइन बोर्ड है ये। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो हैं कमेंट में बता रहे होंगे ये साइन बोर्ड देख के फ़ौरन से क्योंकि इतना टफ नहीं है ये। और मैंने तो जनाब आपको बताना ही बताना है जवाब। तो ये रहा हमारा जवाब। ये जनाब रेलवे फाटक है। तो आपने जब भी रेलवे फाटक पे जाना है, अगर इस तरह का साइन बोर्ड पहले से लगा हो तो आपने अलर्ट हो जाना है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। अगर रेलवे फाटक पे इस तरह की कोई नई चीज़ लगी हुई तो आपने खुद से एहतियात से वहाँ ड्राइविंग करते हुए उसको क्रॉस करना होता है। तो जनाब, ये आपकी फैसिलिटी के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि आगे जो है रेलवे फाटक आ रहा है तो आप थोड़े अलर्ट हो जाएं। और ये अक्सर जो है ना रेलवे फाटक, उस पर जो लोग होते हैं ना उन्हें पता भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो जनाब, इसको आपने फॉलो भी करना है, ध्यान में भी रखना है। और अगला सवाल जो है हमारा आज का वो ये है जनाब, ये देखें। ये जी नामवार सड़क है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है सड़क। इस पे आपने ध्यान से जो है गाड़ी को चलाना है। खड्डे खड्डे वगैरह, गड़ा वगैरह जो होता है वो होते हैं और इस पे आपको पता है ड्राइविंग करने से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो आपने इस रोड, ये साइन बोर्ड अगर लगा हुआ होगा तो आपने बड़े एहतियात से जो गाड़ी है उसको स्पीड लिमिट को कंट्रोल करते हुए, ओवरटेकिंग ना करते हुए आपने इस रोड को यूज़ करना है। बेहतर तो यही है कि आप ऐसी रोड को अवॉइड करें और अगर आपका बड़ा ज़रूरी है, वही रास्ता है और इसी रास्ते से जाना है, तो आप जो है फिर इसको बड़े एहतियात के साथ जो है स्पीड को फॉलो करते हुए और अपनी गाड़ी को जो है अपनी कंट्रोल में करते हुए नामवार सड़क पर ड्राइविंग कर सकते हैं। और ये बड़ा डेंजरस सा होता है, टूटी फूटी सड़कों पर, खड्डों पर ड्राइविंग करना। ये बड़े एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं,
वही कर सकते हैं। और जनाब ये स्पीड ब्रेकर बम्पी रोड में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपने जहाँ कहीं भी इसको देखना है इसका फट से जवाब दे देना आपने। ये बड़ा आसान सा साइन बोर्ड है और ये देख के ही समझ आ जाता है कि ये सड़क जो है गैर हमवार है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो जनाब आज का अगला सवाल जो है दर्जा झेल का मतलब बताना है। ये देखें एक स्लोप सी बनी हुई है, उसके ऊपर गाड़ी है नीचे आ रही है और दूसरी तरफ स्लोप बनी हुई है, गाड़ी ऊपर जा रही है। तो जनाब ये सवाल जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर्स में आया हुआ होता है। तो आप जो हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में पहुँचे और मुझे इस सवाल का जवाब दें। मैंने तो देना ही है और बताना ही है, और मैंने आपको देखें इंटरप्रेट भी किया आपके सामने कि ये एक स्लॉप सी बनी हुई है, गाड़ी उसके ऊपर जा रही है और एक तरफ से गाड़ी नीचे आ रही है। तो जनाब ये रहा हमारा जवाब, ख़तरनाक चढ़ाई और ख़तरनाक उतराई, यानी कि ये एक तरफ गाड़ी चढ़ रही है और एक तरफ उतर रही है। तो ये बड़ी डेंजरस सी जगह होती है, आपने इस पे स्पीड लिमिट जो होती है उसके ऊपर बहुत फोकस करना होता है जनाब। तो ये जो साइन बोर्ड हैं चढ़ाई और उतराई वाले, इनको आपने देखकर पहले से ही अपनी अलर्ट हो जाना और माइंड बना लेना है कि आपने किस तरह ब्रेक्स लगानी है, किस तरह गाड़ी को अपने कंट्रोल में करना है। और जनाब ये वाले जो साइन बोर्ड है ना, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ये बड़ी मेहनत से मैंने ज्वाइन करके किया है। तो ये अलग भी आ सकता है, उतराई का अलग हो सकता है और चढ़ाई का अलग हो सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों नहीं है एक साथ, तो हमने क्या जवाब देना है। तो उतराई का होगा तो आपने उतराई का लिखना है, और अगर चढ़ाई का होगा तो आपने चढ़ाई का लिखना है। यानी कि ये साइन बोर्ड जो होगा एक अलग अलग भी आ सकते हैं। मैंने दोनों एक ही में कर दिए हैं ताकि आप लोगों को बार बार एक ही साइन बोर्ड जो है वो ना पढ़ना पड़े और एक ही साइन बोर्ड में आप देख के इसको पहचान जाएं। तो जनाब अगला सवाल जो है दर्जा झेल का मतलब बताएं। तो ये भी एक ज़िगज़ैग सी टाइप चीज़ बनी हुई है, दो साइन बोर्ड है, एक राइट साइड पे मुँह है और एक का लेफ़्ट साइड पे मुँह है। तो ये भी जनाब उसी तरह चढ़ाई उतराई की तरह का एक साइन बोर्ड है, ये भी दो डिफरेंट है, एक राइट साइड पे है एक लेफ़्ट साइड पे है। तो मैंने दोनों को एक ही में कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही साइन बोर्ड को बार बार ना पढ़ना पड़े, रिपीट ना करना पड़े। तो जनाब इस साइन बोर्ड को आप देखें, इसको समझें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो करेंगे ही, तो मैंने भी आपको बताना है जवाब। तो जनाब जवाब भी आप लोगों के लिए हाजिर है। ये जनाब दोहरा मोड़ बाएं तरफ भी है और दोहरा मोड़ दाएं तरफ भी है, यानी कि ये दो साइन बोर्ड्स जो हैं मैंने एक ही में कर दिए हैं। दोहरा मोड़ यानी कि दो तरफ दो यू टर्न्स आ रहे हैं, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी दो यू टर्न हैं। यानी कि आपने टर्न लेते हुए बड़े एहतियात से करना है, साथ ही एक टर्न है और उसके साथ ही दूसरा टर्न भी है। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कोई भी मसला हो सकता है। आपको पता है ये ब्लाइंड स्पोर्ट्स भी उसमें भी आ सकता है। तो इसलिए आपने जब दो यू टर्न एक साथ होंगे तो आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से स्पीड लिमिट को और ओवरटेकिंग को अवॉइड करते हुए आपने ये सारा काम करना है। अगर आप अच्छी तरह से ड्राइविंग करेंगे तो ही आप किसी भी हादसे से महफूज रहेंगे। तो जनाब ये मैंने अलग से भी आपको बता दिया है कि ये जो साइन बोर्ड है ये दो हैं, एक राइट साइड पे है मोड़ और एक लेफ़्ट साइड पे है। तो ये दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि आपने सिर्फ राइट और लेफ़्ट ये लफ्ज़ चेंज करना है और इन दोनों का मतलब एक ही है। और ये अगर इकट्ठे आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका लाइक शेयर करना तो बनता ही है, और नए आने वाले जो हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और चालान के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबके लिए बड़ी यूज़फुल होती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद और यूज़फुल होता है सबके लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना ही।